हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप फैल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 7 ऐसे यूज़ केसेस के बारे में जो कि हम लोगों के लिए एनएफटी यहाँ पे लेकर आती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 7 एनएफटी के यूज़ केसेस जो कि आप सभी को यहाँ पे पता होने चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि एनएफटी क्या होती है, कैसे वर्क करती हैं, तो सिंपली बता देता हूँ कि एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि एक ऐसी आइडेंटिटी जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी और वहाँ पे आप अपनी ओनरशिप को, आपकी प्रेजेंट को, या फिर आपने ही उसको बनाया है, उस चीज़ को यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं विद अ टाइम स्टैम्प। और इसके अंदर जो हेल्प करी जाती है वो करी जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वही ये सारी डेटा को रिकॉर्ड करती है, एनएफटी को होल्ड करती है। और कहीं ना कहीं जब आप कोई भी चीज़ को बनाते हो तो एनएफटी बहुत अच्छा माध्यम है जिसके तौर पे आप इन चीज़ों को दे सकते हैं, आगे किसी को दिखा सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए एनएफटी यहाँ पे ओपन करती हैं। लेकिन एनएफटी सिर्फ इतने से चीज़ों में लिमिटेड नहीं है, एनएफटी का मार्केट बहुत वाइड है और ऐसे ही 7 यूसेस के इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि एनएफटी आपको कितनी सारी वेराइटीज़ यहाँ पे ऑफर करती है और अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग सेक्शंस के अंदर आप इन एनएफटी को यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले यूज केस की बात करें तो ये निकल के आता है आर्ट एनएफटीज का। हम सभी को पता है कि आर्टिस्ट की अपनी एक बहुत अलग पहचान है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने एक आर्ट पीस को बनाने के लिए, चाहे वो एक बड़ा आर्टिस्ट हो या एक छोटा आर्टिस्ट हो। पर हर किसी ना किसी आर्टिस्ट को एक पॉइंट के ऊपर जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और अपनी आर्टिस्टिक वैल्यू को यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन एनएफटी इसमें बहुत अच्छी तरीके से मदद करती है और कई बार हम सभी ने देखा है कि किसी की आर्ट पेंटिंग किसी और ने बनाई और चुरा के उसको किसी और ने यहाँ पे बेच दिया, और कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट जिस पर्सन को मिलना चाहिए था उसको ना मिलकर जो पर्सन इसको बेचा वहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे पॉइंट पे जो हेल्प हम सभी लोगों के लिए करती है वो करती है आर्ट एनएफटीज, यानी कि ये एक पार्ट है एनएफटी का जहाँ पे कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप अपनी एक एनएफटी को बना सकते हैं, उसको डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो जिस भी ब्लॉकचेन के ऊपर होगी वहां पर पूरी तरीके से ये पता होगा कि हाँ, इसका रियल ओनर या इसका जो कंटेंट क्रिएटर है वो यहाँ पे कौन है। अब इससे बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला कि आप अपनी ओनरशिप को यहाँ पे प्रूव कर पाएंगे कि हाँ, ये आर्टिस्टिक आर्ट उसी पर्सन की है जिसने कि इसको बनाया है। दूसरा कि इसकी अगर कोई कॉपी कर भी लेता है तो आप उस पर कॉपीराइट्स डाल सकते हैं कि यस, ये मेरा आर्ट था और आपने किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। तीसरा कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ, मैं इसको डिटरमाइन करना चाहता हूँ। एंड आर्टिस्ट क्योंकि पहले एक छोटी एरिया में ही चीज़ को बेच देते हैं, लेकिन एनएफटी बनाने के थ्रू पूरे वर्ल्ड के सामने आप उस चीज़ को ऑफर कर देते हैं कि जिसको भी मेरा पेंटिंग पसंद है वो आओ लो और मेरी इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पे कर सकते हैं। इवन दैट आप यहाँ पे ऑप्शंस कर सकते हैं, बिड लगा सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल यूज केसेस होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है रॉयल्टी, कि अगर आपकी पेंटिंग या आपका जो भी एक आर्ट है वो बार बार कहीं सेल हो रहा है तो आपको उस चीज़ से रॉयल्टी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एनएफटी का एक बहुत ही बेहतरीन यूज केस निकल के आता है जो कि आर्ट एनएफटी के फॉर्म में भी है, जिसमें कि आर्टिस्ट अपनी पूरी की पूरी आर्ट को यहाँ पे लाइव कर सकता है, जिसमें ओनरशिप से लेकर बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट उसको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेकंड यूज केस की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये निकल के आता है कलेक्टेबल एनएफटीज। आप सभी लोग बहुत सारे दोस्त बहुत सारे कह सकते हैं कि जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं उनके यहाँ पे फैन होंगे, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे क्रिकेटर्स हों, या इवन दैट हो सकता है कोई फेमस पर्सनैलिटी हो जैसे कि वॉरेन बफेट या फिर कोई भी यहाँ पर। तो आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं से उनके सिग्नेचर मिल जाए। अगर आपकी कोई फोटोग्राफ उनके साथ है तो मे भी शायद आप उसको प्रिजर्व रखना चाहते हो या फिर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो सकता है कि आपको कोई किसी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई सा ब्रांड पसंद है, कोई सा लोगो पसंद है, हो सकता है किसी ने कोई जो बात कही है वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन सभी चीज़ों का जो कलेक्टिबल होता है, इन्हीं सब चीज़ों को हम एनएफटीज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो सामने वाला पर्सन इसको एज अ कलेक्टिबल एनएफटी बना के मार्केट के अंदर सेल यहाँ पे कर सकता है। अब सेल करने के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप एक कलेक्टिबल एनएफटी में जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इवन दैट पुराने जो सिक्के होते थे, पुरानी जो बातें हैं, जो नोट्स हैं, जो हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे बेची जा सकती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको फरारी के बारे में बताया था कि वो अपनी जो पुरानी कारें हैं फरारी की, उनको कहने के एनएफटी के फॉर्म में यहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस कलेक्टिबल एनएफटी का कितना बड़ा यूज केस है। एंड बचपन में हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कोई सा तो गेम यहाँ पे खेला होगा, जैसे पॉकीमोन्स खेले होंगे तो उनके जो कार्ड्स एनएफटी आती थी वही सिमिलर चीज़ हमें कलेक्टिबल एनएफटीज में देखने को मिलती है, जहाँ पे कि हम किसी की सिग्नेचर, किसी की ऑटोबायोग्राफी, किसी का ट्वीट, ना जाने कितनी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि कलेक्टर एनएफटी में जा सकती हैं। और यस, हम उसको बाय या सेल यहाँ पे कर सकते हैं, और जो सामने वाला पर्सन है वो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे रॉयल्टी और इनकम दोनों यहाँ पे कर सकता है।
अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग थर्ड यूज केस एनएफटी के बारे में, तो वो निकल के आता है फाइनेंस एनएफटी। जी हाँ, ये क्रिप्टो के अंदर थोड़ी ज़्यादा फेमस है टर्म फाइनेंस एनएफटी, क्योंकि इसके अंदर आप एक एनएफटी या दो एनएफटी के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल रेवेन्यू जनरेशन को यहाँ पे बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा, बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आप एक एनएफटी और दूसरी एनएफटी लेकर आते हो, तो उसके थ्रू आप गेम्स को यहाँ पे खेल सकते हो या फिर कुछ ना कुछ मॉनिटरी बेनिफिट ले सकते हो, लाइक एक और एनएफटी यहाँ पे मिल जाती है, या फिर अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे और उनकी एनएफटी होल्ड करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है या फिर कुछ ना कुछ परसेंटेज अब चीज़ों में देखने को मिलता है। तो जो ये एनएफटीज का पूरा इकोसिस्टम है इसी तरह वर्क करता है कि अगर आप एक कंपनी स्टैब्लिश करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे आप कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स देना चाहते हो, तो यस, एनएफटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कारगर है, जहाँ पे कि आप एनएफटी के फॉर्म में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सामने वालों को दोगे, तो वहाँ पे आप चाहे तो उन्हें डिस्काउंट दे सकते हो, उनका अप्रिशिएशन दे सकते हो, या फिर आप उनकी आइडेंटिटी प्रूफ करके उन्हें यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी दे सकते हो, जो कि मैक्स प्रोबेबली यहाँ पे फाइनेंस यानी कि रियल मनी के फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि क्रिप्टो में भी हो सकते हैं, या फिर आप अपनी जो भी नेटिव करेंसी है कंट्री की उसके फॉर्म में भी यहाँ पे दे सकते हैं। फोर्थ यूज केस की अगर यहाँ पे बात की जाए एनएफटी की, तो वो निकल के आता है गेमिंग एनएफटी। एंड यस, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। हो सकता है कि आपका भी यहाँ पे फेवरेट सेक्शन हो, और हम बचपन से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं गेम को यहाँ पे खेलते आए हैं, चाहे वो छोटा सा प्ले स्टेशन हो जो कि हम डब्बे की टीवी में खेलते थे, या फिर आज के बड़े बड़े प्ले स्टेशन हो जो कि हैवी जाइंट ट्रिपल ए टाइटल गेम्स को भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमेशा से एक बात हमें खलती थी कि यार, गेम तो हम खेलते हैं, इंजॉय तो हम डेफिनेटली करते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमारे लिए कोई रिवॉर्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन जब से क्रिप्टो आया, क्रिप्टो के अंदर एनएफटीज आई और इस ट्रेंड को पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज कर दिया गया, और हम सभी लोगों के लिए जो नए ट्रेंड से नए अपॉर्चुनिटीज थी उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया, जो कि था यहाँ पे प्ले टू अर्न गेम्स, जिसकी वजह से हम गेम तो खेलते ही खेलते हैं, साथ में उनसे इंजॉय भी करते हैं, और अब फाइनली जाकर उन इंजॉयमेंट के साथ साथ हम यहाँ पे अर्निंग को भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा गेमिंग का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपग्रेड यहाँ पे कर दिया है। गेमिंग एनएफटी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आज की सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में, तो वो यहाँ पे निकल के आ रही है फ्लिपकार्ट की तरफ से। और फ्लिपकार्ट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जाना माना ब्रांड है, वो बेसिकली फ्लिपकार्ट यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है वर्ल्ड की फर्स्ट एनएफटी क्रिकेट टूर्नामेंट को, जो कि यहाँ पे होने वाला है वेब3 के ऊपर एमसीएल टूर्नामेंट, और ये होने वाला है जंप ट्रेड के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप सभी को पता होगा जंप ट्रेड के बारे में मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आपको बताया कि कैसा एनएफटी आप बाय सेल कर सकते हैं। गेम की मैंने आपकी जो प्लेबैक्स है वो भी आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, तो ढेर सारा कंटेंट है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊपर आई बटन में भी आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं जंप ट्रेड के बारे में, जो कि कंटेंट मैंने आपको दिया है। और इसी अगर हम लोग बात करें तो जंप ट्रेड बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिकेट एनएफटी गेम है, जो कि आपको प्ले टू अर्न गेम यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस गेम को आप यहाँ पे खेल सकते हैं और खेलने के बाद यहाँ पे डॉलर्स के अंदर अर्निंग को भी यहाँ पे कर सकते हैं। इवन दे बहुत सारे दोस्त हैं वो मेरे पास यहाँ पे आते हैं, अपने फीडबैक बताते हैं कि किस तरह वो इस गेम के अंदर अपने डेली अर्निंग्स यहाँ पे कर रहे हैं। और इस गेम में आप यहाँ पे डेली 100 से लेकर $200 तक की अर्निंग कर सकते हैं। अलग अलग जो टूर्नामेंट्स यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होते हैं उसको आप यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी न्यूज़ की यहाँ पे बात करी जाए तो वो निकल के अभी यही आ रही है कि जो फ्लिपकार्ट है वो बेसिकली स्पॉन्सर यहाँ पे कर रहा है। और फ्लिपकार्ट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये यहाँ पे $36 बिलियन की कंपनी, और इंडिया के अंदर हमें सबसे बड़ा ई कॉमर्स जॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ्लिपकार्ट, जो कि यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है वेब3 के टूर्नामेंट्स के यहाँ पर। और ये जो वेब3 के टूर्नामेंट बेसिकली स्पॉन्सर्स यहाँ पे किए जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं जंप ट्रेड के ऊपर, एमएनसी के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्टेप है। और ये जो ग्रैंड फाइनल टूर्नामेंट है ये बेसिकली होने वाला है 7 अगस्त को। तो ये जो पार्टनरशिप है, ये जो एसोसिएशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। ऐसा बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो फ्लिपकार्ट जैसा एक बड़ा ब्रांड है वो कहीं ना कहीं वेब3 के अंदर आ रहा है, टूर्नामेंट्स को यहाँ पे स्पॉन्सर कर रहा है, उनके साथ एसोसिएटेड है। तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक नई शुरुआत है जहाँ पे कि जो एनएफटी का गेमिंग स्पेस है वो यहाँ पे ग्रो अप होगा। एंड अगर हम लोग बात करते हैं आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल आप सभी को पता होगा कि आज की डेट में एक $multi-billion बिजनेस है। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप ने उसे एसोसिएट करा, स्पॉन्सर्स करा, और आज की डेट में आईपीएल को एक $multi-billion बिजनेस यहाँ पे बना दिया है। स्पॉन्सरशिप्स हम यहाँ पे कह सकते हैं देखने को मिल रही है। ये सिमिलर तरीके की चीज़ें हमें बता रही है, और कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जिस तरह फ्लिपकार्ट यहाँ पे वेब3 के टूर्नामेंट्स अरेंज करा रहा है, आगे चल के और भी कंपनीज यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं, वो भी एसोसिएट होंगे, स्पॉन्सरशिप्स कराएंगे, और कहीं ना कहीं वेब3 को एक नए लेवल के ऊपर ले जाएंगे, जो कि इसको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। एंड फ्लिपकार्ट जिस तरीके से यहाँ पे एमसीएल के टूर्नामेंट्स करा रहा है जंप ट्रेड के ऊपर,
ये अपने आप में ही एक बड़ी बात हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बाद में फोमो करने से बेटर है कि आप अभी इनकी जो एनएफटीज है उनको बाय कर सकते हैं, इनके डायरेक्टली मार्केट प्लेस के ऊपर जाके जंप ट्रेड के ऊपर, क्योंकि ये जिस तरीके का एसोसिएशन है, जिस तरह की स्पॉन्सरशिप है, तो इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी बनती है कि जो एनएफटी की प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पे जल्द ही ग्रो यहाँ पे कर जाए। हालांकि आप सभी को ये चीज़ याद होगी कि मैंने ऑलरेडी कुछ एनएफटीज यहाँ पे बाय करी थी पहले भी, तो आपने वो वाले वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ एनएफटीज बाय करी थी, बैट एनएफटीज बाय करी थी, जो कि मैंने ऑलरेडी उसमें से कुछ एनएफटीज यहाँ पे सोल्ड भी करी है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी यहाँ पे 5x तक का गेन यहाँ पे ले चुका हूँ। एंड यहाँ पर इस गेम को खेल के हम यहाँ पे $100 to $150 भी जनरेट कर लेते हैं, जो कि इस गेम के ऑन एवरेजेस हैं। और यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स ने $500 से ज़्यादा के भी यहाँ पे डेली रिवॉर्ड्स को विन यहाँ पे किया है इस गेम के अंदर। हालांकि अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली आप जंप ट्रेड के डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जो यूज़र्स हैं उनकी आप डेली अर्निंग को वहाँ पे देख सकते हैं। एंड आपको वहाँ पे रियल यूज़र्स मिलेंगे, जिससे कि आप वहाँ पे उनके सारे जो गेम्स के जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनको भी वहाँ पे देख पाएंगे, चैट कर पाएंगे और उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे सीख सकते हैं। तो बस अब आपको इतना करना है कि आपको यहाँ पे जाना है क्रिकेट एनएफटीज को कलेक्ट करने के लिए इनके जो कि है जंप ट्रेड डॉट के मार्केट प्लेस के ऊपर, और वहाँ जाके आप इनके एनएफटीज को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। इनके जो एपीके फाइल है, यानी कि जो एंड्रॉइड के लिए इनका गेम अवेलेबल है, उसकी एपीके फाइल आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पे ये मेटा क्रिकेट लीग का जो ऐप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पर गेम को खेलना चालू कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट भी यहाँ पे कर पाएंगे। तो जाइए यहाँ पे जंप ट्रेड के ऊपर ज्वाइन करें इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि डायरेक्टली आप यहाँ पे रेगुलर कैसे विन कर सकते हैं उसके भी टिप्स एंड ट्रिक आपको वहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फिफ्थ यूज केस के एनएफटी के बारे में, तो वो निकल के आता है म्यूजिकल एनएफटी। जी हाँ दोस्तों, म्यूजिकल एनएफटी यानी कि म्यूजिक एनएफटी, जहाँ पे कि जितने भी आर्टिस्ट हैं जो कि गाना गाते हैं, सिंगर्स हैं या फिर एल्बम क्रिएशन है, वो अपनी एनएफटी यहाँ पे बना सकते हैं ऑडियो फॉर्मेट के अंदर, जिसके अंदर वो रॉयल्टीज अर्न कर सकते हैं, ढेर सारी जो अर्निंग्स है उसको यहाँ पे कर सकते हैं और अपने एक प्रीमियम कंटेंट को लोगों तक यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। हम सभी को पता है कि जो पायरेसी है वो कितनी ज़्यादा चीज़ों को हर्ट करता है। कितने सारे आर्टिस्ट अपने कंटेंट को तो बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पायरेसी की वजह से अपने कंटेंट को कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन एनएफटी उन सभी को ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है। ब्लॉकचेन उनको यहाँ पे सपोर्ट करती है, क्योंकि एनएफटीज यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के ऊपर है, जिससे कि वो अच्छी खासी रॉयल्टीज यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर हम बात करें तो स्पॉटिफाई ने भी कुछ टाइम पहले बहुत सारी एप्लीकेशंस जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है उनको यहाँ पे एक्वायर करा था, ताकि वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और अपने यूजर्स तक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के म्यूजिक एल्बम को यहाँ पे पहुंचा पाए। यहीं पे हम लोग बात करते हैं 6 यूज केस जो कि है रियल वर्ल्ड यूज केस एनएफटी के बारे में। तो हाँ, रियल वर्ल्ड के अंदर भी एनएफटीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब मान लीजिए आपका कोई घर है, कोई प्लॉट है, अगर आप उसकी ऑनरशिप प्रूव करिए, आपके पास कोई ज्वेलरी है, कुछ भी है, आपके पास कोई स्मार्टफोन है, अगर आप ये सारी चीज़ों को अपने प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ ये एसेट आपकी थी, तो एनएफटी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और रियल वर्ल्ड एसेट जो है उनको भी यहाँ पे एनएफटी के अंदर कोलेटराइज कर देती है, जिससे कि आप उसके अंदर सारी चीज़ों को अप्रूवल यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई लैंड है, तो आप उसको मल्टीपल पीसेज में रेंट आउट कर सकते हैं, सोल्ड आउट कर सकते हैं, या फिर इवन दैट आप उसकी ओनरशिप को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी जमीन थी। क्योंकि इंडिया में हम सभी ने देखा कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं जमीनों को लेकर, जिस पे वाद विवाद चलता रहता है। लेकिन अगर एनएफटी के अंदर ये सारा रिकॉर्ड है तो यस आप उसको प्रूव कर पाएंगे। इवन तो जो बड़े बड़े कंपनीज है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनमें आप फेक और कह सकते हैं जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसमें भी डिफरेंस नहीं कर पाते, तो यस एनएफटीज आपको हेल्प करती हैं कि आप वहाँ पे जाके इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट कर सकें। और एनएफटी आपको यहाँ पर अप्रूवल करके देती है कि यस ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और इसके ओनर ने इसको इस पॉइंट पे बना के आपको डिलीवर यहाँ पे किया है। और इतना नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारे यूज केसेस है जो कि हमें रियल वर्ल्ड में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कि आप हर छोटी चीज़ से लेकर हर बड़ी चीज़ को एनएफटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और इवन दैट आप उनको मार्केट प्लेसेस के ऊपर ट्रेड भी यहाँ पे कर पाएंगे। सेवंथ और सबसे इंपॉर्टेंट यूज केस की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे निकल के आता है लॉजिस्टिक एनएफटी का यूज केस। हम सभी को पता है कि ट्रांसपोर्ट जो चीज़ें होती हैं या फिर जो बनती हैं एक कंपनी से लेकर एक दुकान तक आने में, उसमें बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे आ जाती हैं। कई बार जो प्रोडक्ट है वो चोरी हो जाता है, कई बार यहाँ पे माल जल जाता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि वहाँ से तो प्रोडक्ट ओरिजिनल भेजा लेकिन दुकान तक आते आते वो प्रोडक्ट डुप्लीकेट यहाँ पे हो जाए, क्योंकि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी के सिनारियोस हम सभी को पता है। तो यहाँ पर जो एनएफटी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आपकी जो भी चीज़ें हैं जो कंपनी यहाँ पे बना
बना रही है उसको प्रॉपर तरीके से एनएफटी में डाल सकती है और एनएफटी के थ्रू उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकती है कि आखिरकार जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया वो जिनाइन उस शॉपकीपर या फिर उस एंड यूजर तक यहाँ पे पहुंचा है या फिर नहीं। तो चाहे आपकी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे यूजर के हाथ में आना हो, इन सभी के अंदर एनएफटी का यूज केस हो सकता है। और एक एनएफटी अगर आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि यस इस एनएफटी की जो ओरिजिनल प्राइस या फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। शूज़ के केस में बहुत बार हो जाता है कि आपने शूज़ तो नाइकी के ऑर्डर करे थे ओरिजिनल वाले जो कि 10-15 हज़ार रुपये के थे, लेकिन आते आते आपको कोई डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर मिल जाती है या फिर शॉपकीपर आपको उल्लू बना देता है। तो ऐसे केस में एनएफटीज आपको बहुत हेल्प कर सकती है, जहाँ पे आप कंपनी से निकले हुए शूज़ को एंड यूज़र यानी कि आपके हाथ में आने तक आप ट्रैक कर सकते हैं कि यस ये वही शूज़ है कि नहीं जो कि हमें उस ओरिजिनल कंपनी ने यहाँ पर भेजे थे। तो ऐसे ही लॉजिस्टिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो जैसे एक शूज़ का एग्जांपल था, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें वो सब लॉजिस्टिक में यहाँ पर कवर होते हैं। और कहीं ना कहीं एनएफटी का एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल हमें लॉजिस्टिक सर्विसेज के अंदर भी देखने को वहाँ पे मिल जाता है। कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो एनएफटी आज के टाइम में हम सभी लोगों के लिए ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे लेकर आई है, जहाँ पे कि हम बहुत सारी मल्टीपल जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में इसके और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन होंगी, क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरू में उसके छोटे छोटे स्पेसेस हमें मिलते हैं, आने वाले टाइम में उसका एक बड़ा मार्केट स्पेस हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपको एनएफटी के यूज़ केस पसंद आए तो डेफिनेटली आप एनएफटी के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता पड़ेगी और एनएफटी क्या है, कैसे वर्क करेगी, कैसे हमारे फ्यूचर के अंदर हेल्प कर सकती है ट्रांसफॉर्म करने में। ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो जाइए तुरंत सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि वो भी इसी तरीके की क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड यहाँ पर रह सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।